नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे फास्टर प्लस न्यूज़ में। फिलहाल हम मौजूद हैं जनपद गोरखपुर के पिपराइच विधानसभा क्षेत्र के खड़राइच में, और यहाँ पे हमारी मुलाकात हुई है वार्ड नंबर 3 के जिला पंचायत प्रत्याशी चंदन प्रताप सिंह जी से, और इनसे हमारी आज मुलाकात हो गई। आज इन पे चर्चा किया जाएगा कि क्यों इनका रुख हुआ चुनाव के। आइए इनसे बात करते हैं। धन्यवाद। फिलहाल हमारे दर्शकों को कुछ अपने बारे में बताते हुए। जैसे मेरा नाम चंदन प्रताप सिंह है और मैं मूल रूप से ग्राम खड़राइच का निवासी हूँ और वार्ड नंबर 3 से बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी हूँ। और जहाँ तक हमारे परिवार की राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात है तो हमारे ब्लॉक में सिर्फ एक आदमी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जो हमारे पितामह स्वर्गीय श्रीपत सिंह जी थे। हमारे पिताजी श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जी यहाँ से बहुजन समाज पार्टी के सन 2002 में उम्मीदवार थे। किसी कारणवश हमारी कमी की वजह से या जनता का स्नेह नहीं मिला, जिससे हम लोगों ने चुनाव में उसमें हमको पराजित हुए थे। लेकिन हमारा परिवार 3 पीढ़ी से समाज की सेवा में, इस क्षेत्र की सेवा में लगातार तत्पर है और हम लोग उसमें लगे हुए हैं। और मैं भी आपने क्यों चुना? आपने सही प्रश्न पूछा भाई साहब। लेकिन हर एक बच्चा जो अपने पढ़ा है, मैं गोरखपुर में सबसे प्रतिष्ठित स्कूल माना जाता है सेंट जोसेफ स्कूल, उससे मैं क्लास 5 तक पढ़ाई किया। उसके बाद 6 से 12 तक मैंने आर्मी स्कूल से पढ़ाई किया और फिर मैं BCom हूँ, MCom हूँ, PhD भी हूँ। लेकिन हमारे क्षेत्र में भैया मैं भी नौकरी कर सकता था, मैं भी व्यापार कर सकता था, बिजनेस कर सकता था, लेकिन हमारा परिवार 3 पीढ़ियों से लगातार समाज सेवा में रहा है। राजनीतिक गतिविधियों में हम लोग हमेशा सक्रिय रहे हैं। यहाँ के नौजवानों का, गरीबों का, मजलूमों का, किसानों का, सबका हित देखते हुए, और जो ये आज की वर्तमान सरकार है, जो इन लोगों का दर्द है वो कहीं ना कहीं हमारे भी सीने में है। मैं भी किसान परिवार से ही ताल्लुक़ रखता हूँ, तो उन लोगों का सारा दर्द देखते हुए मेरे भी मन में कहीं ना कहीं आया कि नौजवानों के हित के लिए, किसानों के हित के लिए, मजलूमों के हित के लिए, दलितों के हित के लिए, पढ़े लिखे लोगों का आज के चुनावी समर में उतरना जरूरी है। इन्हीं सब बातों की, उनकी लड़ाई को लड़ने के लिए मैं आपके बीच में प्रत्याशी बन के आया हूँ। क्षेत्र की जनता स्नेह देती है तो मैं आगे भी उनका, जैसे हमारे परिवार ने, हमारे पितामह ने, हमारे पिताजी ने क्षेत्र में सेवा की है लोगों की, वैसे हम भी करने का प्रयास करेंगे। तो आए दिन जैसे कि आपने सर ये बहुजन समाज पार्टी को चुना हुआ है, एक क्वेश्चन है कि आपने बहुजन समाज पार्टी को क्यों चुना? हाँ, बहुजन समाज पार्टी को क्यों चुना? पहला बात, सबसे बड़ी, बहुजन समाज पार्टी में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय हमारे दल का ये मेन मोटो है कि सारे बिरादरी के लोगों को, सारे धर्म के लोगों को लेके हम करते हैं, सबके उन्नति की, सबके प्रगति की बात हम लोग करते हैं। ये हमारे दल का मेन मोटो है। दूसरी बात क्या है कि भैया जितने भी आज की जो सरकार है, इसमें मैं किसी जात का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन सारे लोग जानते हैं कि एक जात विशेष की सरकार चल रही है। समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो एक जात विशेष की सरकार मानी जाती है, जिसमें वही लोग, यही एक दल ऐसा है जिसमें सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करता है। तो मुझे बहन मायावती के आदर्शों में निष्ठा प्रकट करते हुए मैं उनके पदचिन्हों पे, उनके निर्देश के अनुसार चलने का प्रयास कर रहा हूँ। आने वाले समय में अगर आप चुनाव जीत जाते हैं जी, तो आपके क्षेत्र में ऐसा कौन सा काम रहेगा जो सबसे पहले आप करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने यहाँ क्षेत्र में जो भी लोग हैं, हर गरीबों का मैं अपने आप देखता हूँ कि थाने पे, तहसील में, सब जगह सब काम रहता है। गरीब दर दर भटकते हैं। उनका प्रतिनिधि चुनाव जीतने के बाद कोई भी उनके कार्य करने के लिए आगे नहीं आता है। मैं हर आदमी के काम के लिए थाने पे, तहसील पे, ब्लॉक पे उनकी लड़ाई लड़ूंगा, और गाँव में जहाँ भी रोड, सड़क, नाली, खड़ंजा, जिस चीज़ का भी कार्य होगा, सारा कार्य करने के लिए मैं तत्पर रहूँगा। सबसे पहला दायित्व तो ये होता है कि कोई जनता कष्ट में होती है तो उसका जनप्रतिनिधि उसके पास पहुँचे, उसके साथ कंधा कंधा मिला के चले। काम मैं सबका कराने का प्रयासरत रहूँगा। उनको लगेगा कि हमारे घर का, हमारे बीच का एक लड़का हमारे साथ नौजवान खड़ा है। आगे मैं सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ उनके लिए लड़ाई लड़ूंगा, और जहाँ तक मेरा प्रयास होगा कि सबके कार्यों को पूरा करने की मैं चेष्टा करूँ। भैया जो आज क्षेत्र के वर्तमान माहौल है, इस हिसाब से तो मुझे तो नहीं लगता कि कहीं भी मैं सोच भी नहीं रहा हूँ, ना मेरे कार्यकर्ता, ना मेरे दल के लोग, ना मेरे साथी सहयोगी, सब कुछ सारे लोग ये मान के चल रहे हैं कि विजय हमारी जनता के आशीर्वाद से सुनिश्चित है। लेकिन एंड के प्रकारेण मानिए अगर कोई बात होती है, फिर भी मेरे परिवार का इतिहास है, आप लोग जाके पता कर सकते हैं कि 3 पीढ़ियों से हम लोग लगातार जनता के बीच में, समाज के बीच में हैं, मौजूद हैं। पिताजी हमारे 2002 में BSP से, बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े थे विधानसभा का। उस समय पराजित हुए, लेकिन आज भी जनता के बीच में वो मौजूद रहते हैं, सबके कार्यों को करते हैं। तो मैं उन्हीं का लड़का हूँ। कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी वही खून है, राष्ट्र प्रेमियों का खून है, स्वतंत्रता सेनानियों का खून है। मैं जनता के बीच में हमेशा रहूँगा। हो रहा है ना?
आने वाली रामनवमी में जी आने वाली जो त्यौहार है रामनवमी, जी जी। उसके लिए आप अपने क्षेत्र की जनता से क्या कहना चाहते हैं? मैं अपने क्षेत्र की जनता से कहना चाहता हूँ कि आने वाली रामनवमी के त्यौहार को अदर कास्ट के भी जो भी त्यौहार आ रहे हैं, जिसका भी आ रहा है, सबका सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाएं। सब हम भाई भाई हैं। किसी भी राजनीति के चक्कर में, किसी के बहकावे में आके अपने में किसी की दुर्भावना का शिकार होकर अपने में कोई लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है।